दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के सीजीआई नतीजे पे तो पहुंच गए, लेकिन अंतरिम जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया। अब जब फैसले को सुरक्षित रख लिया तो इस देश के 20 करोड़ मुसलमान की निगाहें सीजीआई पे टिकी हुई है कि सीजीआई कब ये फैसला सुनाने वाले हैं। क्या ये फैसला मुसलमानों के हक में आएगा, वक्फ बोर्ड के हक में आएगा या नहीं आएगा। तो टिकटिकी भरी निगाह सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम हियरिंग में है कि सीजीआई की कोई टिप्पणी निकल के आ जाए जिससे कुछ संकेत ही मिल जाए कि वक्फ बिल के ऊपर क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या होने वाला है। देखिए, जब अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया गया सीजीआई के द्वारा, ताकि फिर वो, क्योंकि संवेदनशील मामला है, विचार विमर्श करके वो अपने आप सोचेंगे और फिर जो है कुछ फैसले पे वो आएंगे। लेकिन उनकी सबकी निगाहें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे सीजीआई पे है कि सीजीआई क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस बेंच पे फैसला कर रहे हैं। उस बीच क्या देखने को मिला कि सीजीआई बीआर गवई ने एक बड़ा संकेत दिया और उन्होंने, देखिए आमतौर पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है, देखिए न्यायालय के सबसे ऊंचे पदों पे अगर कोई बैठा है तो वो बैठे हैं सीजीआई। और जब सीजीआई रिटायर करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और जो है राज्यसभा चले जाते हैं। लेकिन बीआर गवई ने इस फैसले को, जो अंतरिम फैसला सुरक्षित रखा है, इस फैसले को सुनाने से पहले एक अपना फैसला उन्होंने सुना दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी जो है पदों पे नहीं जाएंगे, हम जो है रिटायर होंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब जो जैसे बाकी सीजीआई चले जाते हैं सरकारी पदों पे, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, राज्यसभा बन जाते हैं, तो सीजीआई ने साफ मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाने वाले। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, कल हुई है, कल शाम को क्या क्या हुआ जरा आपको हम बताते हैं। और फिर एक और मामला हुआ जो हमने आपको खबर बताई थी कि सीजीआई पहली बार महाराष्ट्र गए थे। देखिए, सबको पता है कि देश के दूसरे दलित, पहले बहुत सीजीआई है, ये महाराष्ट्र गए थे और उस महाराष्ट्र में इनका अपमान हुआ था और उस अपमान को लेकर भी आज पीआईएल डाल दी गई थी और इसको लेकर सुनवाई हो रही थी, याचिका डाली गई। उस पर सीजीआई ने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक फैसला जो तमिलनाडु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस तमिलनाडु के फैसले को पलटने के लिए बीजेपी दबाव बना रही है और राष्ट्रपति का सहारा ले रही है। वो क्या खबर है वो भी बताएंगे। फिलहाल आपको हम ये बता दें कि जस्टिस एएस ओका ये रिटायर कर रहे थे, इनकी कल सेरेमनी थी रिटायरमेंट की, बाहर बेंच ने रखा था, कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, सरकारी वकील जो उस वक्त लड़ रहे थे जो वक्फ बिल को लेकर के, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे और एजी मस्सी भी मौजूद थे और जो है वो तमाम वो लोग मौजूद थे और सीजीआई भी मौजूद थे। और वहां पे क्या इंटरेस्ट बातचीत हुई वो आपको हम बताते हैं। वहां पे सीजीआई ने कहा कि जस्टिस एस ओका एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। पोस्ट रिटायरमेंट किसी भी तरीके जॉब के लिए या किसी भी नौकरी के लिए हम जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने एक बात और कहा कि हम जस्टिस एस ओका और हम सीजीआई बीआर गवई साथ मिलकर के कुछ काम करेंगे, ये बात इन्होंने कही। अब कौन है जस्टिस एस ओका जो सीजीआई के इतने करीबी है कि वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद साथ में मिलकर कुछ करेंगे समाज के लिए, नौकरी वोकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई नेतागिरी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे। उसमें देखिए जस्टिस एस ओका के बारे में कहा जाता है, ये कौन है समझ लीजिए। जस्टिस एस ओका वही हैं जिन्होंने, कहा जाता है इनको, जो कहा जाता है ये जस्टिस ऐसे जिनके ऊपर, जिन पे स्पाइन है, ये क्या है देखिए, भारत में क्या बयान था इनका जिसकी वजह से चर्चित रहे ये। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए बहुसंख्यकों को उकसाया जाता है। ये जस्टिस एएस ओका का बयान है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर बहुसंख्यकों को उकसाया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों पर इस तरह का टिप्पणी करें। ये एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से निकल के आता है तो मैसेज बहुत दूर तक जाता है। और जस्टिस एएस ओका जो है सीजीआई के बहुत करीबी है। अब देखिए, अब आते हैं मुद्दे पे कि महाराष्ट्र गए थे सीजीआई, उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, काफ़ी नाराज़ हुए वो स्पीच देते देते महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से ये आते हैं और इनके गृह राज्य है और पहली बार सीजीआई बन के जाते हैं, लेकिन इनका सम्मान नहीं करती है बीजेपी सरकार, क्योंकि इन्होंने बयान भी कई ऐसे दिए थे कि संसद नहीं संविधान सर्वोपरि होता है, ये सब तमाम बयाने थे। अब क्या हुआ
इसमें PIL ऑन द इश्यू ऑफ प्रोटोकॉल वायलेशन वाइल रिसीविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइल इन महाराष्ट्र। तो इस पे CGI गवई काफी जो है हंसते भी हैं और इस पे गुस्सा भी कर जाते हैं। वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट पब्लिसिटी इंटरेस्ट। एक जो है याचिका डाल देते हैं एक वकील साहब कि आपका अपमान हुआ, इसके खिलाफ जो है याचिका। तो उन्हें कहते हैं ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। यू जस्ट वांट टू सी योर नेम इन द न्यूज़पेपर, दिस इज ऑल। इफ यू थॉट अबाउट द ऑफिस यू नो दैट आई रिक्वेस्ट फॉर ए क्विट, दिस विल बी डिसमिस विथ कोस्ट। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट कहा था कि इस मामले को तूल न दिया जाए, और उन्होंने कहा कि ये डिसमिस करते हैं, इसको याचिका में सुनवाई नहीं होगा, और जो है इन पे 7,000 के करीब का फाइन भी लगाया गया। ये तमाम मामला हुआ। अब देखिए जस्टिस ओका को लेकर क्या कहें। देखिए बार एंड बेंच की रिपोर्ट है। वी बोथ हैव डिसाइडेड वी विल नॉट एक्सेप्ट पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड thus वी बोथ परहैप्स कैन वर्क टुगेदर आफ्टर माय रिटायरमेंट। इनके अभी वो तो रिटायर कर गए जस्टिस एक, अब ये जो रिटायर करेंगे तो दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। फिर CGI ने एक और कहा, आई रीड इन मराठी न्यूज़पेपर दैट क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल बी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज डिपार्टेड मदर। टुडे आई टेल all members of bar and bench, let us remember this tireless contribution to law and values of insurance and I will deeply miss this। तो कुल मिलाकर उनकी तारीफ जो है यहाँ पे वो जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं CGI BR गवई। उस बीच एक हंसी मजाक की बात भी हो गई। जो सरकारी वकील हैं उन्होंने इशारा किया, जो एक और मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील है, एक तो कपिल सिब्बल है, एक है अभिषेक मनु सिंह भी, तो देश के जाने में सबसे महंगे वकील कहे जाते हैं। ये इसी तरह कहीं नहीं जाते हैं, और वो भी उस प्रोग्राम में थे जो समारोह चल रहा था CGI का। तो जो वकील हैं सरकारी वो कहते हैं कि CGI साहब आपका शुक्रिया, आपने जो है सिंघवी साहब को बुला लिया, क्योंकि सिंघवी साहब आते नहीं, महंगे वकील है, देश के बहुत माने जाते हैं। अब सिंघवी साहब थे तो इन्होंने चुटकी ले लिया, सरकारी वकील। तब से सिंघवी ने जज CGI के सामने कहा ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह से हमें टोकते रहते हैं। तो CGI ने कहा सरकारी वकील को आपको अपने शब्द वापस लेना पड़ेगा। तो ये जो CGI जो रहते हैं, हालांकि हंसी मजाक भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब रहते हैं तो समझिए कि उनका हर बात जो फैसला ही हो जाता है। तो उनको सरकारी वकील को इन्होंने कहा कि आप जो है अपनी बात को वापस ले लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हुई। अब देखिए क्या है दबाव का मामला, वो जरा समझ लीजिए। देखिए हर पहलू पे CGI के लोग नजर रख रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अंतरिम आदेश अभी नहीं आया, फैसला सुरक्षित है, लोगों की निगाहें हैं कि अब CGI क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको सारी जानकारी दी। अब देखिए एक मामला और किया है। तमिलनाडु सरकार 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखी है। पत्र में क्या कही? पत्र में ये कहे कि बीजेपी सरकार जो है दबाव बना रही है CGI BR गवई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि तमिलनाडु को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला था उसे पलटा जाए। तमिलनाडु में क्या हुआ था कि एक बिल आया, बिल कितना था, 10 पन्ने 10 बिल था। 10 बिल को वहां की गवर्नर जो है, तो गवर्नर ने इस 10 बिल को रोक दिया। अब ये मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, और सुप्रीम कोर्ट ने उस 10 बिल को, जो गवर्नर ने रोका था, राष्ट्रपति ने रोका था, उस 10 बिल को पास कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी बौखला गई, क्योंकि गवर्नर तो आप जानते हैं केंद्र की तरफ से आता है। अब बौखला गई बीजेपी। अब क्या हुआ, बीजेपी ने राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ने 14 सवाल की झड़ी जो CGI के सामने रख दिया कि आप इसका जवाब दीजिए, आप कैसे कर सकते हैं, ये है वो है तमाम बातें। तो उनकी तरफ से, जो गवर्नर की तरफ से रखा गया, तो उनका कहना था एक पॉकेट वीटो कुछ है, उसमें आप अनिश्चितकाल के लिए किसी बिल को या तो परमानेंट जो है वो न तो रिजेक्ट करते हैं न तो एक्सेप्ट करते हैं, वो पॉकेट में डाल लेते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप जो है 3 महीना के अंदर, उन्होंने समय सीमा बांधी, 3 महीना के अंदर आपको फैसला करना पड़ेगा। 3 महीना के अंदर या तो आप रिजेक्ट कीजिए बिल को या तो पास कीजिए। अब इस समय सीमा को लेकर के भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरह का बयान दिया कि ये जो आर्टिकल को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम मामले हुए, और इस पूरे मामले को लेकर MK स्टालिन तमाम वो गैर भाजपा शासित राज्य के 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम किया, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव न बनाया जाए। तो फिलहाल खबर में तक वीडियो तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।